वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप कैरियर। इस क्लास में हम एक्सरसाइज डी के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम मेंशन कर चुके हैं। बिना देर करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन व्हाट सम एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1123.20 will be charged for 1.5 years at 12% per annum compound. ऑन व्हाट सम, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रिंसिपल कितना ऐसा अमाउंट हम इन्वेस्ट करें जिससे हमारा इंटरेस्ट इनकम होगा कितना ना 1123.20, ठीक है, और ये कितने साल में 1.5 ईयर्स में, ठीक है, 12% पर एनम कंपाउंड। तो क्वेश्चन में गिवन है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई कितना दे दिया है। फर्स्ट बिट सीआई दिया है 1123.20, राइट, 1.5 ईयर, एन हो गया 1.5 ईयर, आर हो गया 12%, ठीक है, ओके। then CI equals to P into 1 plus R by 100 to the power n minus 1। P CI हमारा कितना हो गया, इट्स 1123.20। देन प्रिंसिपल का प्रिंसिपल रहा 1 प्लस आर हमारा कितना हो गया, दैट इज 12%, से 12/100 टू द पावर एन कितना हो गया हमारा 1 होल 1/2 ईयर्स का मतलब हो गया 3/2 ईयर्स, ठीक है, 1 2 2 2 1 3 3/2 ईयर्स। तो एन की जगह लिखेंगे हम 3/2, राइट, इट्स -1 1123.20 प्रिंसिपल। देन एलसीएम ले लेते हैं, 100 एंड 1 जा 100 प्लस 12, 112/100 टू द पावर 3/2 -1। 1.12, देन इट्स 3/2, इट्स -1, ठीक है। अब 1.12 का हम राउंड फिगर वहाँ पर हम लेंगे कैसे ना, जैसे कि लॉगरिथम के टेबल में हम देखेंगे, लेट x इक्वल्स टू, हम वैल्यू पिकअप कर लेते हैं 1.12 टू द पावर इससे 3/2, ठीक है, ओके। देन पुटिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड लॉग पुट कर लेंगे, तो log x इक्वल्स टू log 1.12 टू द पावर 3/2, log x 3/2 जो है पीछे आ जाएगा, देन log 1.12, ठीक है, 3/2। अब log 1.12 का वैल्यू कितना होगा ना 0, डेसिमल से पहले वो एक वैल्यू है, ठीक है ना, 1 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो गया। अब हमको 11 का 2 प्लेस देखना है। लॉगरिथम टेबल को आते हैं, 11 का 2 प्लेस हमारा कितना हो गया 0492, 0492, log x इक्वल्स टू 3 इंटू 2 में डिवाइड कर लेते हैं 0.0, इससे 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 कैरी हो गया, 2 6 जा 12, ठीक है। देन log x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 जा 18, 8 इन हैंड 1, 3 4 जा 12, 12 1 13, 3 इन हैंड 1, 3 2 जा 6 1 7, इससे 0, देन 0.0, ठीक है, ओके। देन x इक्वल्स टू लॉग इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो एंटी लॉग हो गया 0.0738। तो 0.07 का हमें 3 और 8 प्लेस देखना है एंटी लॉगरिथम टेबल में।
0.07 का हमें 3 प्लेस देखना है। 3 प्लेस में कितना लिखा है 1183 और 8 प्लेस में कितना है देख लेते हैं। 8 प्लेस में वैल्यू 2 दिया है तो ऐड कर लेते हैं 1185। ठीक है, x इक्वल्स टू हम यहाँ लिखेंगे 1185। अब डेसिमल से पहले 0 है तो रूल्स के हिसाब से इसमें 1 ऐड किया जाएगा। ठीक है, 1 ऐड करके हम लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो हो गया हमारा 1.185। ठीक है, तो इस 1.185 को हम यहाँ पे वैल्यू ले आते हैं 1123.20, इट्स 1.185, इट्स -1। ठीक है, ओके। देन हम 1 इससे माइनस कर लेंगे तो आता है हमारा कितना 1123.20। 1 हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा वैल्यू 0.185। ठीक है, 0.185। अब 0.185 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है p से तो इस तरह आकर डिवाइड हो जाएगा 1123.20 डिवाइडेड बाय 0.185। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 1123.20 डिवाइडेड बाय 0.185 तो आ गया हमारा वैल्यू 6071। ठीक है, ₹6071, ये हो गया आपका आंसर। राइट, तो प्रिंसिपल एक्चुअली क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला था, फाइंड द सम, सम मींस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया हमारा 6071। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड बिट। सेकेंड बिट में लिखा है ऑन व्हाट सम एन इंटरेस्ट ऑफ ₹437। तो कितना ऐसा प्रिंसिपल यानी सम हम इन्वेस्ट करेंगे जिससे इंटरेस्ट हमें मिलेगा 437.5 विल बी चार्ज फॉर हाफ ईयर्स एट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का मतलब हो गया, द वर्ड क्वार्टरली का मतलब हो गया साल में 4 मरतबा हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, 3 मंथ्स करके। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा 10% पर एनम है और CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे दिया 437। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड आई, इट्स ए कंपाउंड इंटरेस्ट 437.5 आर हो गया हमारा 10% पर एनम, पी प्रिंसिपल हमें देखना है। ठीक है, ओके। देन हाफ ईयर, एन लिखा है हाफ ईयर्स यानी 1/2 ईयर्स। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू फॉर्मूला हम राइट कर लेते हैं 1 प्लस R/4 लिखना है बाय 100 टू द पावर 4n। ठीक है, अच्छा -1। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब हो गया हम R/4 करेंगे यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर एनम है। ठीक है, तो इसे हम साल में 4 मरतबा इंटरेस्ट लेना है तो डिवाइडेड बाय 4, देन यहाँ पे ईयर में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4n। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 437.5, देन पी रहा, अच्छा 1 प्लस आर का वैल्यू कितना हो गया 10/4/100 टू द पावर 4n मीन्स 4 इंटू 1/2 -1। $437 इक्वल्स टू पी, देन यहाँ पे हो गया हमारा कितना 4 डिवाइड कर लेते हैं 1 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 2 2 जा 4। ठीक है, देन -1। अब ये हो गया 102.5 बाय 100 टू द पावर 2, इट्स -1। ठीक है,
437.5 का 5 रहने दीजिए, पी प्रिंसिपल रहा, ठीक है। 100 को डिवाइड कर लेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 1.025 टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक है। ओके, अब हम इस वैल्यू को पिकअप करेंगे, लॉग में डिफाइन करेंगे। लॉग एक्स लेट हम लेते हैं x इक्वल्स टू 1.025 टू द पावर 2, ठीक है। लॉग x, अब 2 पीछे आ गया, लॉग 1.025, ठीक है। 2 इंटू रूल्स के हिसाब से 2 पीछे आ जाएगा क्योंकि पावर है। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया क्योंकि 1 डेसिमल से पहले 1 डिजिट है। अब 10 का हमें 2 और 5 प्लेस देखना है। टेन का 2 प्लेस में लिखा है 0086 और 5 प्लेस में लिखा है इट्स 21। देन हो गया 617, इट्स 0, इट्स 1, 0107, ठीक है। लॉग एक्स रहा। अब 2 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे 0, इससे 14, 2 1 जा 2, इससे 0, 0.0214, ठीक है। अब x का x रहा, लॉग इस तरफ आ जाएगा तो एंटी लॉग 0.0214। तो पॉइंट है ना 02 का 1 और 4 प्लेस देखेंगे, ठीक है ना। 0.02 का 1 और 4 प्लेस क्या हो जाएगा, 1 प्लेस में हमारा आता है 0.02 का 1 प्लेस में वैल्यू दिया है 1050 और 4 प्लेस में दिया है इट्स 1 10, इट्स 51, 1051, ठीक है। अब राइट हैंड की तरफ से डेसिमल से पहले 0 है, 1 ऐड करते हैं, राइट हैंड की तरफ से 1 डेसिमल के बाद पुट करेंगे, ठीक है। 1.051, देन इट्स -1, ठीक है। 437.5 इंटू 0.051, ठीक है। पी प्रिंसिपल इक्वल्स टू, तो इसका अमाउंट हम यहाँ से पिकअप करें, वैल्यू पिकअप करें, ठीक है। 1 माइनस हो गया तो 0.051। अब ये आके इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 437.5 बाई 0.051, पी इक्वल्स टू 437.5 होल डिवाइडेड बाय 0.051, 8578, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू 8578, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो प्रिंसिपल हमारा अमाउंट सम यानी कितना निकल आया, ₹8578। इट्स योर आंसर, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। Question number 16. What rate of interest per annum does a person get who is paid 5% per annum compounded half yearly? ठीक है, कहता है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी पर एनम कितना होगा। यहाँ पे जो दिया है 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है,
ठीक है। अब इसे हम कंपाउंडेड ईयरली का में कन्वर्ट करना है। अगर हाफ ईयरली में 5% होता है तो ईयरली में कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है तो हम प्रिंसिपल लेट 100 पकड़ लेते हैं, ठीक है। लेट पकड़ लीजिए कि लेट हम ले लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा हो गया 100, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 5% है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, ठीक है। यानी अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ओके। देन हमें पर ईयरली फाइंड आउट करना है तो एन इक्वल्स टू हमारा 1 ईयर होगा, ठीक है। अब ये हो गया P 1 प्लस आर बाय हमारा हाफ ईयरली है तो डिवाइडेड बाय इससे 2 करेंगे देन 100 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2n, ठीक है, ओके। देन अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 100, 1 प्लस आर हो गया हमारा 5%, हाफ ईयरली है, ठीक है, इसलिए हम डिवाइडेड बाय 2 करें और यहाँ पावर में भी 2 मल्टीप्लाई किए बाय 100 टू द पावर 2 इंटू हमें ईयरली फाइंड आउट करना है तो इसलिए हम n की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 1 प्लस इट्स 2.5 बाय 100 टू द पावर इट्स 2, देन इट्स 102.5 होल डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2, देन अमाउंट इक्वल्स टू 100 इंटू अब ये हो गया हमारा 1.025 टू द पावर 2, ठीक है। 100 हम डिवाइड कर लिए तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद इस तरफ यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ओके। अब इस वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे लॉग के टेबल के थ्रू, ठीक है। लेट x इक्वल्स टू 1.025 टू द पावर 2, log x इक्वल्स टू 2 log इट्स 1.025, ठीक है। रूल्स के हिसाब से पावर पीछे आ गया log देन 1.025, log x इक्वल्स टू 2 इंटू कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो गया, 10 का हमें 25 प्लेस देखना है। टू प्लेस में 0086 है और 5 प्लेस में 21, तो ऐड कर लेते हैं इट्स 7, इट्स 0107, देन log x 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0.0 इट्स 214, ठीक है। x इक्वल्स टू लॉग इस तरह आ जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा 0.0214, ठीक है। अब हमें 0.02 का 1 और 4 प्लेस एंटी लॉगरिथम टेबल में देखना है। 0.02 का 1 प्लेस देखते हैं, 1 प्लेस में लिखा है 1050 और इसके 4 प्लेस में का वैल्यू जो है दैट इज 1, तो ऐड कर लेते हैं 1051, ठीक है, तो 1051। अब डेसिमल से पहले 0 है तो रूल्स के हिसाब से 1 ऐड करेंगे और 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ सो 1051 देन अमाउंट इक्वल्स टू 100 का हम 100 रखेंगे इस वैल्यू का, ठीक है। हम आंसर यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं 1.015 इंटू 1.051, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई करेंगे 0.1, ठीक है, तो अमाउंट हो गया हमारा डेसिमल 2 प्लेसेस जंप कर गया 105.1। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमारा आ गया 105.1 माइनस प्रिंसिपल हम कितना लिए थे 100, ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 लिखते हैं।
तो डिफरेंसेस कितना आ गया 0.51। अब हम रेट परसेंट फाइंड आउट करेंगे पर एनम। रेट परसेंट पर एनम, ठीक है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100%, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 5.1 है, डिवाइडेड बाय कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट हम किए थे 100 इन्वेस्ट किए थे, तो 100 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करने में हमें इतना इंटरेस्ट मिला था 5.1, ठीक है। तो 5.1 100 के ऊपर कितना परसेंट होता है, मल्टीप्लाई 100%। तो 100 हम कैंसिल कर लेते हैं, तो हो गया हमारा वैल्यू 5.1%। इट्स योर आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होता है 5.1%। तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लेंगे तो 5% होगा, अगर एनुअली करेंगे तो 5.1% होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का सेकंड बिट, ठीक है। सेकंड बिट हम देखते हैं, एट द रेट 5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पर बोला है कि अगर क्वार्टरली हम 5% पर एनम इंटरेस्ट लेते हैं तो ईयरली हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल को हम 100 ले लेते हैं, देन यहाँ पे क्वार्टरली हो गया है, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100, सॉरी आर बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 4n, क्योंकि हम क्वार्टरली है, ठीक है। तो P हो गया हमारा 100, 1 प्लस R हो गया हमारा कितना 5%, ठीक है। R कितना दिया है 5%, यहाँ पे लिखेंगे 5/4 बाई 100 होल टू द पावर 4n, यानी 4 इंटू कितना हो गया n हमारा हो गया 5, सॉरी n हम 1 ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ईयरली हमें फाइंड आउट करना है, n इक्वल्स टू दैट इज द 1 ईयर। सो 4 को आप डिवाइड कर लेते हैं, अच्छा 1.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 4 1 जा 4, देन इट्स 100, एलसीएम ले लेते हैं, 100 1 जा 100 प्लस 101.25 होल डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 4, ओके। 1.0125 टू द पावर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू 100। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.0125 को हम लॉगरिथम टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू पिकअप कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1.0125 टू द पावर 4, ठीक है। बोथ साइड लॉग पुट कर लिए, log x इक्वल्स टू 4 log इट्स 1.0125, ठीक है। log x इक्वल्स टू 4 इंटू कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 0, 10 का हमें 1 और 2 प्लेस देखना है, 10 का हमें 1 और 2 प्लेस, 1 प्लेस में लिखा है 0.043 और 2 प्लेस में दिया है वैल्यू इट्स 9, ठीक है, ओके। तो 9 ऐड कर लेते हैं, 9 3 12, 2 इन हैंड 1 4 1 5 0 0, सो 0 0 0 0 5 2, राइट। so 0052 log x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 इन हैंड 2, देन इट्स 2 0 पॉइंट इट्स 0, सो x इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.0208, 0.02 का हम कौन सा प्लेस देखेंगे
0 और 8 प्लेस देखेंगे, ठीक है। एंटी लॉगरिथम टेबल को आते हैं। 0.02 का 0 प्लेस में दिया है 1047 प्लस 8 प्लेस में देख लेते हैं कितना आया है। 8 प्लेस का वैल्यू 2 है, ठीक है। सो 1049 x इक्वल्स टू 1049। अब लेफ्ट हैंड की तरफ से हम 0 है यहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे, तो 1 फिगर के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, ठीक है। सो इट्स 1.049। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को हम डिफाइन किए यहाँ पे लॉगरिथम टेबल में। वैल्यू कितना है 1.049। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इट्स 104.9, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट हो गया हमारा 104.9 माइनस प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हम 100 लेट लिए थे, ठीक है। ये अमाउंट हमारा लेट अमाउंट है, लेट प्रिंसिपल 100, ये हो गया 100, तो हो गया हमारा 4.9। अब हम देखेंगे रेट परसेंट पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इनटू 100% साइन दे देते हैं, क्योंकि हमें रेट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट हमें कितना मिला 4.9। कितना इन्वेस्टमेंट किए थे ना 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। सो 100 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया आंसर 4.9%। इट्स योर आंसर, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। Okay, next question number 17. If the compound interest on a certain sum for 2 years 3% be 101.50, कहता है कि एक सर्टन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है हमें पता नहीं, ठीक है। एक प्रिंसिपल के ऊपर अगर हम उसको 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं 3% के लिए, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है 101.50। देन व्हाट वुड बी द एसआई। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 101.50 होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा अगर हम सेम अमाउंट को 2 ईयर और 3% के लिए इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में सीआई दिया हुआ है और एसआई फाइंड आउट कर रहा है, या फिर एसआई दिया हुआ है और सीआई फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। सीआई एसआई में दोनों में किसी एक को अगर फाइंड आउट करने बोलता होगा और एक गिवन रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सीआई दिया हुआ है, एसआई फाइंड आउट कर रहा है, या फिर एसआई दिया होगा या फिर सीआई फाइंड आउट करने बोलता होगा। ऐसे सिचुएशन में और क्वेश्चन में लिखा होगा 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्क नहीं पड़ता कितना होगा। अगर 2 इयर्स लिखा है तो एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एसआई इक्वल्स टू 200 बाय 200 प्लस आर इंटू सी आई, ठीक है। बस इतना ही करना है। ये फॉर्मूला को कब अप्लाई करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में सी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने बोल रहा है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहा है, फाइंड आउट करने बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, ठीक है। और कंडीशन क्या होना चाहिए, 2 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब रेट परसेंट का कोई कंडीशन नहीं है, रेट परसेंट चाहे जितना भी हो, ठीक है, पर 2 इयर्स कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला बनता है एसआई इक्वल्स टू 200 बाई 200 प्लस आर इंटू सी आई, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा एसआई फाइंड आउट करना है, तो हम सी आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एसआई फाइंड आउट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में सी आई फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो हम एसआई की जगह एसआई का वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी आई फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या है, गिवन है हमारा दैट इज 101, दैट इज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, बोल रहा है एसआई फाइंड आउट करो, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया
101.50। आर परसेंट कितना है, दैट इज द 3%, ठीक है। तो ऐसा ही का ऐसा ही लिखते हैं, 200/200 प्लस आर हो गया हमारा 3%, यानी 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 101.50, ठीक है। देन ऐसा इक्वल्स टू इससे 200/203 इंटू 101.50, ओके। देन ऐसा इक्वल्स टू, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 अब यहाँ पे पुट कर लेंगे और 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 10150 यानी 100, इससे 20 मल्टीप्लाई हो गया तो डेसिमल यहाँ से रिमूव हो गया, देन मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई होगा बाय 203। अब 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे 200, देन इससे 30, देन इससे 0, देन इससे 2, राइट, देन 203, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर ली, 20,300 डिवाइडेड बाय 203, तो 203 1 जा 203 कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा वैल्यू कितना, 100। इट्स योर आंसर, राइट। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 101.5 होता है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसका 100 रुपीज़। 2 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट 3% के लिए, ठीक है। इट्स योर आंसर, राइट। देन स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। Okay, the next last question number 18, the compound interest on certain sum of money। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 17 यानी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। यहाँ पर भी कंपाउंड बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम ₹420। एक सर्टेन अमाउंट है हमारा प्रिंसिपल जिसे हम इन्वेस्ट किए हैं 2 ईयर के लिए 10% के लिए, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, 420। मान लीजिए कि सेम अमाउंट को हम फिर बोलते हैं फाइंड द एसआई, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा एट द सेम रेट फॉर सेम टाइम। सेम अमाउंट को हम सेम रेट यानी 10% और सेम ईयर यानी सेम टाइम यानी 2 ईयर के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, जबकि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में 420। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही रिपीट किया गया है, तो फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 420, रेट परसेंट कितना है 10%। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द 200/200 प्लस आर इंटू सी आई। ये फॉर्मूला तभी पुट करना है अगर क्वेश्चन में सी आई दिया हुआ है, या सी आई दिया होगा, एसआई आस्किंग करता होगा, या फिर एसआई गिवन हुआ रहेगा, सी आई आस्किंग होता होगा, या फिर कंडीशन 2 ईयर्स रहेगा, ठीक है। रेट परसेंट चाहे जितना भी हो, उसके ऊपर कुछ कंडीशन नहीं है। बाय 200 प्लस आर का वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज 100। सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 420, सो 200/210 इंटू 420, 210 2 जा 420 यानी इंटू 2, देन 200 को 2 में मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो गया हमारा 400। इट्स योर आंसर। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 400। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 420 होता है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 400 होगा फॉर 2 ईयर्स और 10% इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, राइट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 to 18 यानी एक्सरसाइज हम 4D कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4E जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, राइट। अगर आपको हमारा पढ़ाने का प्रोसेस अच्छा लगता है, आपको स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और हमारे क्लास सक्सेस भी हो पाए, क्योंकि हमारे क्लास का पर्पज़ यही है कि हम नीडी स्टूडेंट्स के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं ताकि वो घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, राइट। हैव अ गुड डे।